बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र लाभार्थ विश्वविद्यालय। देखिए, एक अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो अति आवश्यक है कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये जान लीजिए कि 3-4 वीडियो में जो चीज़ें बताई जाने वाली थी उसको मैं एक वीडियो में समअप कर रहा हूँ, एक वीडियो में आपको पूरा कलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें देखिए, मैं आपको 3 फॉर्म ऐसे बताऊँगा जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के समय भरना पड़ता है। उसको एकदम डिटेल में क्लियर एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे थे, क्या चीज़ें सेंट्रल की, क्या स्टेट की, वो चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो पीजी दोबारा करने वाले हैं, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ध्यान से देखना, पूरी पीजी काउंसलिंग की बहुत बड़ी यहाँ पे जो है गाइडलाइन में बताने जा रहा हूँ। इस पर ध्यान मत देना कि 2023-24 का है, यही इस वर्ष आपका रहेगा गाइडलाइन। पोर्टल भले देखिए आपको हो सकता है, जो भी समर्थ पोर्टल भी इस पर जो है CUET UG का जो है, यानी UG कोर्सेज का एडमिशन पोर्टल समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो संभावना है, क्योंकि ये कहा गया था कि फेज़ 1 में UG के कोर्सेज में एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो PG के भी एडमिशन समर्थ पोर्टल से होंगे। तो पोर्टल चेंज हो जाएगा, हो सकता है ई काउंसलिंग की जगह समर्थ पोर्टल पर आपका एडमिशन कराया जाए PG का। लेकिन जो जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे, जिसको लेकर आपको मन में मानस में बहुत सवाल कन्फ्यूज़न रहती है, वो अगर आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो ये जान लीजिए कि आज के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बाद तीनों फॉर्म को समझाने वाला हूँ, कैसे भरना है वो समझाऊंगा। जिनका गैप हो गया, जिनका TC नहीं कटा है, जिनका माइग्रेशन नहीं मिला है, और एंटी रैगिंग फॉर्म क्या होता है, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है कि चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, हर एक अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिलेगी। आप चैनल पर एक बार विजिट करिएगा, एक भी दिन का आपको गैप नहीं दिखेगा। लगातार हम जो है आपके लिए कार्यरत हैं। कोई भी छोटी से बड़ी अपडेट जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में आती है वो मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित करता रहता हूँ। यहाँ देखिए, आपको ध्यान से पढ़ना है। स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन। यानी जब काउंसलिंग होगी आपकी, तो एडमिशन के टाइम जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको सब ओरिजिनल आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा, हो सकता है समर्थ पोर्टल पे हो या इसी ई काउंसलिंग पे हो। ये समय की बात है, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का। अब देखिए क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ओनली फॉर MTech इन अर्थ सिस्टम साइंस, MTech इन मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी और सेकंड PG। यानी कि इन कोर्सेज में MTech में, मतलब अर्थ सिस्टम साइंस में, या MTech इन मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको PG की मार्कशीट देनी पड़ेगी। या सेकंड आप PG करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप दोबारा PG करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप दोबारा किसी कोर्सेज से PG करने जा रहे हैं, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी जो पहला आपने PG किया है उसकी मार्कशीट देनी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद देखिए, ये याद रखिएगा, ग्रेजुएशन के लिए PG में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट मस्ट है, अनिवार्य है, नेसेसरी है। इसके बिना लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ था। देखा जाए तो अगर 100% बच्चे एडमिशन के लिए खड़े हैं तो इसमें से मान लीजिएगा 40% बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके पास मार्कशीट ही नहीं थी, ठीक है। तो मार्कशीट होना अनिवार्य, बिना मार्कशीट के इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन नहीं देता है। मार्कशीट के बिना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का एक प्रावधान होता है, उस क्या करना होता है उसकी आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाकर वो वीडियो देखना आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्या है, 5वीं जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज। यानी आप किसी अदर यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट्स, अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज से जो है स्नातक उत्तीर्ण किए तो आपको माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, किसको TC देना है, किसको माइग्रेशन देना है, किसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है। अगर इसको और अच्छे से समझना है ना तो आई बटन पे एक और लिंक दे दूंगा, वीडियो की जाकर देख लेना। PG एंट्रेंस की एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, उसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी सब पे कि आपका क्या क्या लगेगा, ठीक है। रिजल्ट के बिना एडमिशन का, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का क्या प्रावधान है, माइग्रेशन TC प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसको जमा करना है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे पता है यहीं पर दिक्कत बच्चों को होती है। तो ये तो लिखा हुआ है, इसको पढ़ ही लेना, बाकी उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझाया हूँ, तो यहाँ दोहराने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, TC और माइग्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। फिर भी मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ। यदि आप किसी बाहर जो है ECC के या बाहर के कॉलेज से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन और TC देना पड़ेगा। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, उसकी एफिलिएटेड कॉलेज से हैं और इसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको केवल TC लगेगा, ठीक है। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, कैसे है, उसको आई बटन पर जाकर लिंक देख लेना।
आप देखो, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी हैज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ही सी में अप्लाई फॉर एडमिशन। यानी कि देखो ध्यान से, यहीं पे जो मेन चीज़ है कि 9 ग्रेड पॉइंट आपका सिक्योर होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल से, और आपके पास जो है आपको कॉन्टैक्ट द डायरेक्टर एडमिशन 2023 एट प्रवेश भवन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन दिस रिगार्ड्स ऑन वर्किंग डेज। ठीक है, यानी आपको प्रवेश भवन में संपर्क करना है, और इसके साथ साथ आपको जो है एक जो आपको जो होती हैं क्या बोलते हैं वाइस चांसलर होती हैं, उनका अप्रूवल भी लेना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से अपना देख लेना, जो भी बच्चे दोबारा पीजी करने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, इस पर भी फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और क्या करूंगा। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, आप सब पीजी में एडमिशन लेने जा रही हैं, ये चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं। आपको प्रवेश भवन पर संपर्क करना है, अप्रूवल चाहिए आपको जो है वाइस चांसलर का, संगीता श्रीवास्तव जो कि आपकी हैं। इसके साथ साथ देखिए, हम बात करें तो आप सबका यहाँ पे जो और फॉर्म है वो ये है कि 7वां एंटी रैगिंग प्रोफार्मा। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, जिनका भी गैप हो गया है वो बस एक फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उनका काम हो जाएगा, इधर उधर परेशान नहीं होना है। गैप ईयर का फॉर्म बता दे रहा हूँ अभी। एंटी रैगिंग का क्या है कि आप जो रैगिंग नहीं करेंगे, आपके माता पिता के द्वारा जो है शपथ दी जाती है कि हमारा बच्चा जो है हम ये देते हैं आपको कि हमारा बच्चा जो इस प्रकार से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेगी जो विश्वविद्यालय के मानदंडों के खिलाफ हो। ठीक, उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर अभी देखिए फॉर्म दिखा भी दूंगा, परेशान नहीं होइएगा, अभी पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी माइग्रेशन के लिए आप दे सकते हैं अंडरटेकिंग कि मान लीजिए आपके पास नहीं है अभी, तो आप जो एक समय बताएंगे कि मैं 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद उसको जमा कर दूंगा, तो वो आप अंडरटेकिंग लगा के अपना काउंसलिंग पूरा करा सकते हैं। आधार कार्ड आवश्यक है। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल रूप में आप जो स्कैन करके लगाएंगे, उसके बाद जो ABC ID आपकी आवश्यक है, ABC ID नंबर जो है लगेगा ही, तो ABC ID जरूरी है, बनवा लीजिए। आपको जो है अगर नहीं बनाए हैं तो आप डिजी लॉकर पर जाकर बना लीजिए, अगर नहीं बनाना आता है तो गूगल पर सर्च करिए, आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से माध्यम मिलेंगे जिसके माध्यम से आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, स्कैन कॉपी ऑफ एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग वेटेज प्रीमियम स्पेशल कंसिडरेशन, रिसेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। अब इसको समझ जाओ, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, स्टेट का कि जो है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप समझ जाओ, यहाँ जो लिखा है वो भी समझ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। ठीक है, रिसेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो आप सब अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लेना भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि UG के काउंसलिंग में 1 अप्रैल 2024 के बाद का लिया जा रहा है। तो नहीं बनवाओगे तो बाद में परेशान होगे, तो फिर मत कहिएगा, फिर एडमिशन से भी हो सकता है वंचित रह जाए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो फिर एडमिशन भी कहाँ हो पाएगा। यहाँ देखिए लिखा है बाकी मतलब कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो आपको उसका लगाना पड़ेगा, NCC के हैं तो NCC का सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है स्पोर्ट्स कोटा है कि तो है उनका। अब देखिए कोटा वालों का एडमिशन किस प्रकार से होता है, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। अब इसकी भी जो है लगा दें जो है आई बटन में देखिए 5 ही लिंक लग पाती है, तो जितनी वीडियोस को सकेंगे लगाऊंगा, वरना आप मेरी रिसेंट वीडियो जाकर देखिएगा, PG इंट्रेंस प्लेलिस्ट में भी देखिएगा, ऐसे भी आप चैनल पे स्क्रॉल करिएगा। कोटा वालों का एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताया कि क्या बोर्ड्स होता है, किस प्रकार से वेरिफिकेशन होता है, वो चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ देखिए टीचर वार्ड, एम्प्लॉय वार्ड, अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर फॉर सेकंड PG ओनली। देखिए ये लिखा है ना, वाइस चांसलर का आपको अप्रूवल चाहिए सेकंड PG करने के लिए। इसके लिए मैंने एक जो है कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी, अभी हाल फिलहाल में आया था कि कितना % मार्क्स होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, उसको देख लेना। ठीक है, थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग स्क्रॉल किया करें, स्क्रॉल करोगे तो डबल जो है करके MA करके एक आएगा, उसको भी जाकर देख लेना, अवश्य से देख लेना, बहुत ही लाभदायक होगा आप सबके लिए। अब देखिए यहाँ जो है स्कैन कॉपी ड्यूली फिल्ड फॉर्मेट टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल, एंटी रैगिंग फॉर्मेट, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए एनेक्सर जो फर्स्ट जो है माता पिता अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता। यहाँ देखिए पूरा फॉर्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ श्रीमती, एक सेकंड, श्रीमती सुश्री, यहाँ पे आपके जो है माता पिता या अभिभावक का नाम भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें यही समझाया गया कि हमारा जो है लड़का लिखा है ना कि ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तथा इन विनों में सम्मिलित प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें एंटी रैगिंग का पूरा फॉर्म फिल इस प्रकार से, यानी कि आप वहाँ पे फिल करके उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। शपथकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये दिन, माह, वर्ष वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सत्यापन देखिए है कि सत्यापित किया जाता है कि ये वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वगण से रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश सत्य नहीं है तथा इसमें कोई भी कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई, ना ही अन्यार्थ कही गई है। इस सत्यापित दिन, माह, वर्ष, शपथकर्ता के हस्ताक्षर। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर करना रहता है। इसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ
तो यहाँ अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, जिनका भी गैप है भैया यही फॉर्म भरना है और फिर दिक्कत नहीं होगी। आई यानी आपको अपना नाम, पिताजी का, ठीक है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, आप उसके बाद रेजिडेंट कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, और हियर बाय सोलिमिटी स्टेट एंड अंडरटेकिंग एज अंडर डेट आई एम रेजिडेंट ऑफ अबव सेड एड्रेस, अपना एड्रेस लिखिए। डेट आई हैव पास्ड क्लास कोर्स इन द ईयर, यानी मैंने जो है ये पास किया है, किस मतलब किस कोर्स को आपने पास किया है, उसका किस साल किया है, किस कॉलेज से किया, ये फिल होगा। उसके बाद देखिए समझिए, उसके बाद दैट आई हैव नॉट जॉइंड, मतलब मैंने कोई जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की थी, ड्यू टू अपना कारण बताइए। उसके बाद जो है माई स्टडी फ्रॉम, यहाँ से यहाँ तक मेरा गैप हुआ है, ठीक है, यानी कि किस दिन से किस दिन तक, किस साल से किस साल गैप हुआ, कितना गैप हुआ, वो चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट, कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, यही चीज़ फिल कर देना। बहुत परेशान होते हैं, यही गैप ईयर का फॉर्म है, इसको फिल कर देंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी को फिल करके काउंसलिंग में अपना लगाना है, जो ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। ये एप्लीकेबल लोगों के लिए जिनका गैप हुआ है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का, 2 साल का, वो अपना इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसके बाद जो है ये वाला फॉर्म मिलेगा जिसे बोलते हैं अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपका मान लीजिए टीसी आपको माइग्रेशन नहीं मिला है, ठीक है, टीसी माइग्रेशन नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए टीसी माइग्रेशन मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो इसके लिए अंडरटेकिंग आप लगा सकते हैं, यानी कि कितने दिन बाद आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वही सिंपल सा जो चीज़ें हैं वही आपको फिल करनी, जैसे आई अपना नाम, सन डॉटर ऑफ अपने पिताजी का नाम, उसके बाद जो है रेजिडेंट निवासी, उसके बाद ये सब चीज़ें कि आई हैव बीन एडमिटेड इन, अपना जो है कि एडमिटेड इन AU, उसके बाद फॉर द सेशन इतने की आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है एडमिट मतलब प्रवेश लिए हैं, और नॉट सबमिटेड माई ओरिजिनल ट्रांसफ़र, यानी कि आपने अपना जो है मूल ट्रांसफ़र माइग्रेशन नहीं अभी जमा किया है। आई अंडरटेक टू सबमिट द सेम विद इन 21 डेज द चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन कोऑर्डिनेटर ऑफ जो है AU एडमिशन कमेटी, इसको ऐसे कर सकते हैं। इट आई फेल टू सबमिट द ट्रांसफर माइग्रेशन इन विद, मतलब 21 दिन के अंदर आप जमा करने का एक शपथ जो है लेते हैं, यही अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो फिर आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अंडरटेकिंग है TCO माइग्रेशन जिनके पास नहीं है। और इसके बाद जो है प्लेस अपना फिल करेंगे, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, टेस्ट स्कोर, यहाँ पे सिग्नेचर, प्लेस अपना यहाँ फिल कर दीजिए, और आपका जो फिर कार्य यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि कितनी बेहतर तरीके से आपको मैंने ये समझा दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यदि काउंसलिंग लेना है तो यही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थे। जो बच्चा वीडियो को अंत तक देख रहा है वो जान लीजिए कि वो स्वयं का बहुत बड़ा मित्र है, ठीक है, और जिसने बीच में स्किप कर डाला वो खुद स्वयं का ही शत्रु है, क्योंकि कोई चीज़ें तो समझ में नहीं आई होगी। तो जो बच्चे अंत तक देखें उनको बहुत बधाई, क्योंकि उन्हें अब कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सब समझ चुके हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आए वो वीडियो एक बार फिर से देखना, कुछ और भी ना समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में देखना। लेकिन मेरा एक आपको विनम्र निवेदन है, एक आपको परामर्श है कि चैनल पर जो PG एंट्रेंस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको एक बार विजिट कर लो, ऊपर से नीचे एक बार देख लो, 5 मिनट से भी बहुत कम समय लगेगा। जो वीडियो इतनी मेहनत से बनाएगी उसे एक बार देख लोगे तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दूसरी बात, आपका कोई सवाल संशय नहीं रह जाएगा। तीसरी बात, फीस सबमिशन से लेकर अगर कोई सवाल है आपका कि फ़ीस कितना लगता है MA, MSc, MCOM, LLB, LLM, MCA, MBA, ठीक है, B.Ed या अन्य किसी भी कोर्सेज़ का, तो वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना एक बार। आप सबको बहुत ये लाभ प्राप्त होगा। ये चैनल आपके लिए है, हम आपके लिए कार्यरत हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़े रहिए, जो वीडियो आ रही है उसको देखिए। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन उसे लगातार आप पूछते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।